नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और राकी शर्मा हाउस पहुंचते हैं। वहां रजत चौधरी अपने बॉडीगार्ड के साथ था। रजत को लग रहा था कि आहान और राकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आहान रजत से विक्की भाई के बारे में पूछता है। जब रजत उसे मारे जाने की बात कहता है तब आहान और राकी को गुस्सा आ जाता है। राकी रजत पर हमला करने हाथ उठाता है, लेकिन रजत का बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है, जिससे रजत बच जाता है। राकी और बॉडीगार्ड शेरा की जमकर फाइटिंग होती है। अंत में शेरा हार जाता है। अपने बॉडीगार्ड शेरा को जमीन पर गिरे देखकर रजत भी हार मानने लगता है। वो कहता है विक्की जिंदा है और वशिष्ठ हाउस में कैद है। रजत आहान को धमकी देता है, वहां जाने की हिम्मत है तुम में। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। बात जान की हो या शान की, मेरे पास कुछ कांटेक्ट हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मनोज शर्मा ने कहा। नहीं नहीं अंकल, इन बेवकूफों को मैं हैंडल कर लूंगा, रजत ने घमंड के साथ जवाब दिया। मनोज शर्मा ने उसकी बात पर हामी भर दी। उधर आलिया के दिमाग में अलग थॉट्स चल रहे थे। आज उनके साथ भी शिमला से 2 लोग आए थे। वही 2 लोग और जिन लोगों के बारे में रजत बात कर रहा है वो सेम तो नहीं है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो भी सकता था और नहीं भी। आलिया को ख्यालों में खोया देख मनोज शर्मा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, आलिया ने सेंसेस में आकर जवाब दिया। रजत, जब तुम्हारा काम हो जाए तब तुम और आलिया बाहर घूम आना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताओगे उतना अच्छा होगा। मनोज ने प्यार से समझाया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आलिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आलिया को देखकर रजत के चेहरे पर खुशी छा गई। वो आलिया को पसंद करता था। मैं चलूंगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया ने बिना मन से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा उसकी एक भी कंसर्न नहीं सुनेंगे। उसी वक्त लिविंग रूम में बाहर से कोई आया और हाँफते हुए बोला, मनोज सर, बाहर 2 लोग आए हैं और वो रजत सर के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, बोलते हुए मनोज ने रजत की तरफ देखकर कहा, जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे शायद वो लोग आ गए हैं। क्या तुम चाहते हो मैं साथ चलूं? नहीं, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। मैं ऐसे ही घबरा रहा था कि उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, पर वो तो खुद चलकर मेरे पास आ गए। रजत ने हंसते हुए कहा, अंदर आने दो उन्हें। मनोज ने उस आदमी से कहा। कुछ मिनट बाद आहान और राकी रूम में आए। उन्हें देखकर आलिया की आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही जिनके सामने अस्मिता कपूर ने भी अपना सर झुका लिया था। विक्की भाई कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है? राकी ने गुस्से में पूछा। तुम्हारे विक्की भाई को मार करके मैंने उन्हें कुत्ते को खिला दिया, रजत ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर आहान और राकी को बहुत गुस्सा आया। तुम क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? ये कहते हुए राकी की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो एकदम से 2 कदम आगे आया और उसने रजत को मुक्का मारने के लिए हाथ हवा में उठाया, पर रजत टच से मस नहीं हुआ और उसके आगे एक लंबा चौड़ा आदमी आ गया। ये आदमी रजत का बॉडीगार्ड शेरा था। जैसे ही राकी का मुक्का शेरा को लगा, राकी को ऐसा लगा कि उसने किसी स्टील की चीज को मारा है। ये बात आहान ने भी नोटिस की थी। शेरा ने जब राकी को मारने के लिए हाथ उठाया तो सब जानते थे कि वो एक खतरनाक पंच होने वाला था। अगर राकी की जगह कोई और होता तो शायद वो वही बेहोश हो जाता, पर राकी भी ट्रेन था। उसने खुद को बचाने के लिए फुर्ती से अपना शरीर हिलाया, जिसे देखकर शेरा को गुस्सा आ गया।
उसका वार खाली कैसे रह सकता था, इसलिए उसने अपने घुटने से राखी के पेट पर मारा। आहान वहीं खड़ा खड़ा ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। रुक जाओ, पीछे से एक आवाज आई। सब आलिया की तरफ देखने लगे। इन्हें जाने दो, तुम इनकी साइड क्यों ले रहे हो? क्या तुम इन्हें जानती हो? मनोज शर्मा हैरत में पूछे। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें जाने दो, आलिया ने जवाब दिया। आलिया जानती थी कि रजत में इतनी ताकत थी कि वो दोनों को मार सकता था, पर साथ ही उसने आहान की पोजीशन सुबह देख ली थी। उसे डर था कि अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो फिर उसकी फैमिली भी फंस सकती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। मनोज शर्मा ने गुस्से से कहा। डैड, सच में ये मेरे दोस्त हैं, आलिया ने समझाया। उधर रजत गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी होने वाली बीवी उसके दुश्मन की साइड ले रही थी। उसने आलिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आलिया, आप मुझसे कुछ मांग लो, मैं आपको दे दूंगा, पर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर मेरे फ्रेंड्स, आलिया इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मनोज शर्मा ने चिल्लाते हुए कहा, आलिया, बस हुआ, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया अब सिर्फ प्रेयर कर सकती थी कि इनके चक्कर में उसकी फैमिली पर कोई आंच न आए। रजत तो आहान की असलियत नहीं जानता था, पर आलिया जानती थी। ये सब बातें सुनकर आहान मुस्कुरा रहा था। आलिया उतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना वो समझ रहा था। उसने उसका साइड लेकर खुद को बचा लिया था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? रजत ने शेरा से कहा। ये सुनते ही शेरा में जोश आ गया और उसने अपना पैर जमीन पर पटका। शेरा का शरीर किसी सांड से कम नहीं था। राखी की ताकत उसके मुकाबले बहुत कम थी। वो कुछ देर तक शेरा के वार से बचता रहा, पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर सकता था। वो उससे पक्का हार जाता। इतने में आहान ने राखी से कहा, उसके पैर। इतना सुनते ही राखी की आंखों में चमक आ गई। शेरा की कमजोरी उसकी लोअर बॉडी थी। अपने ऑब्जर्वेशन की वजह से आहान को ये बात पता चल गई थी और अब क्योंकि वो उसकी कमजोरी पहचान गया था तो उसने उस हिसाब से हमला करना शुरू किया। जैसे ही राखी ने उसकी कमजोरी पर हमला किया, उसकी सारी ताकत और स्ट्रेंथ खत्म हो गई। इस बार राखी के पास एडवांटेज था। उसने इसका फायदा उठाते हुए शेरा के पैर पर मारा और वो वहीं पर गिर गया। ये देखकर रजत की आंखें बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई शेरा को भी हरा सकता है। आहान के ऑब्जर्वेशन की वजह से आज शेरा जमीन पर चित पड़ा था। रजत आहान को घूरने लगा। सिर्फ 2 वर्ड बोलने की वजह से आज वो जीत गया था। कौन हो तुम? रजत ने डरते हुए पूछा। आहान, विक्की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रजत जानता था कि आहान विक्की और राखी की तरह गुंडा नहीं था। उसकी पोजीशन और रेपुटेशन उससे ऊपर थी। आहान हंसा और उसने कहा, दोस्त, तुम अपने दोस्त का साथ देना चाहते हो? तुम चौधरी फैमिली से पंगा लेना चाहते हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? रजत ने आहान से सवाल करना शुरू किया। कुछ भी करने से पहले रजत आहान का बैकग्राउंड जानना चाहता था। रजत की बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। चौधरी फैमिली? चौधरी फैमिली इतनी जानी मानी है क्या? ये सुनकर रजत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आज तक अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुना था। तुम आए कहां से हो? खुद को संभालते हुए रजत ने पूछा। उसने मनाली शहर में कभी भी आहान के बारे में नहीं सुना था। तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, आहान ने जवाब दिया। मैं जानता हूं विक्की को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सीधे सीधे बता दो वो कहां पर है। और अगर मैंने नहीं बताया तो उसे अभी भी लग रहा था कि आहान इतने लोगों के सामने उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आहान के चेहरे पर एक कूनिंग मुस्कान आ गई।
तुम अगर वैसा नहीं करोगे जैसा मैं बोल रहा हूं तो फिर जो तुमने अभी देखा वो तो बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। बाकी तुम खुद स्मार्ट हो, फालतू पिटाई का शौक तो तुम्हें नहीं होगा। इस बात पर रजत के एक्सपीरियंस चेंज हो गए। भले ही वो उसे जान से ना मारे पर पीट तो सकता ही था, और अगर वो आलिया के सामने किसी और मर्द से मार खाता तो फिर उसकी क्या इज्जत रह जाती। वो जिंदगी भर आलिया से नजरें नहीं मिला पाता। अंत में रजत ने हार मान ली और अपने दांत पीसते हुए कहा, सही समझा तुमने, वो विक्की मरा नहीं है, वो विशिष्ट हाउस में बंद है। वहां जाने की हिम्मत है तुम में? डरने वाली क्या बात है इसमें? तुम बस रास्ता बताओ। आहान नहीं जानता था कि ये जगह कहाँ है, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे विश्वास था कि रजत कोई भी ऐसी चाल नहीं चलेगा। तुम में हिम्मत है और अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ, रजत ने चुगली करते हुए कहा। एक बार आहान वहां पहुंच जाए फिर वो वहां से नहीं निकल सकता था। रजत आलिया को भी अपने साथ ले जाओ, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके, मनोज ने कहा। मनोज किसी भी कीमत पर चाहता था कि शर्मा और चौधरी फैमिली के रिलेशन अच्छे रहे। आलिया तुम्हारा क्या ख्याल है? रजत ने खुशी से पूछा। आलिया चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी क्योंकि मनोज आलिया की तरफ ही घूर रहा था। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही वो मन ही मन में सोच रहा था कि यही मौका था आलिया को ये समझाने का कि उसके दोस्त किसी काम के नहीं थे और उसके सामने वो दोनों कुछ भी नहीं थे। चारों गाड़ी में बैठे और विशिष्ट हाउस की तरफ जाने लगे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि विशिष्ट हाउस था क्या। बहुत सारी छोटी सकरी गलियों को पार करते हुए गाड़ी पहाड़ पर चढ़ रही थी। जब गाड़ी एक जगह रुकी तब आहान को समझ आया कि विशिष्ट हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक वेकेशन होम था। विशिष्ट हाउस में बहुत खूबसूरत फूल और हरियाली थी। उसके अलावा अलग अलग तरह के इंटरटेनमेंट के भी साधन थे। वहां बहुत सारे जानवर भी थे जिनका शिकार किया जा सकता था। विशिष्ट हाउस बहुत साफ सुथरा और सुंदर था। विशिष्ट हाउस में सबकी एंट्री होना पॉसिबल नहीं था। प्राइवेट कार्स वहां अलाउड नहीं थी। वहां एंट्री करने के लिए अलग अलग कार्ड थे। ये कार्ड ही बताते थे कि आप कौन सी एक्टिविटी के लिए एलिजिबल हैं। इन कार्ड के रेट बहुत हाई थे। रजत के पास सबसे बेसिक कार्ड था। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। जैसे ही उसने वो कार्ड दिखाया उसे वशिष्ठ हाउस में एंट्री मिल गई। आलिया तुम्हें ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी है। तुम चाहो तो यहाँ कभी भी आ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए प्लेटिनम कार्ड ले लूंगा, फिर तुम यहाँ की सारी एक्टिविटी एंजॉय कर सकती हो, रजत ने आलिया से कहा। यह सब सुनकर आहान इरिटेट हो रहा था। वो बस जल्द से जल्द विक्की के पास जाना चाहता था। ये तो सही बात नहीं है ना, आलिया ने कहा। आलिया चाहती तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकती थी और उसकी सारी फ्रेंड हमेशा उससे जलती, पर इस वक्त वो नहीं चाहती थी आहान को एक पल के लिए भी ऐसा लगे कि वो और रजत रिलेशन में है। इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम भी तो फैमिली हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, रजत ने प्यार से कहा। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, आलिया ने पोलाइटली कहा। यहाँ का कार्ड पाना आसान नहीं था। उनके लिए पैसे और कांटेक्ट दोनों चाहिए थे। इस वक्त रजत सिर्फ और सिर्फ आहान के सामने प्रेजेंट करना चाहता था। रजत नहीं जानता था कि आहान कौन है और मनाली में उसकी क्या पहचान थी, और उधर आहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वो बस जल्दी से विक्की को बचाकर सनाया के पास जाना चाहता था। रास्ते में रजत आलिया को पूरा वशिष्ठ हाउस दिखा रहा था। उसने उसे अलग अलग फूल, इनर कोट और आउटर कोट के बारे में बताया। आहान और राकी बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और लंबी आहें भर रहे थे। फिर रजत पीछे मुड़ा और उन दोनों से कहा, तुम्हारा विक्की इनर कोर्ट में बंद है। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तब जी भर के कोर्ट और विक्की को देख लेना। वहां सिर्फ मनाली के हाई क्लास लोग जा सकते हैं, तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। कुछ देर बाद कार रुक गई। कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। आहान उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहीं बहुत सारी सिक्योरिटी थी जो बाहर वाले सिक्योरिटी से ज्यादा टेंट और प्रोफेशनल थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे आन और राकी भी उतरे। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका इंतजार कर रहे हैं। रजत ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं इन्हें अंदर लेकर आ जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होगा। मिस्टर चोपड़ा कौन है? क्या आहान और राकी को विक्की यहाँ मिलेगा? क्या सच में ये दोनों यहाँ आना रिग्रेट करेंगे? बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।